S4 नोट चैनल पर आज से कंप्यूटर स्पीड टेस्ट का सीरीज चला रहे हैं, जो बिहार स्टेट, बिहार बेल्ट्रॉन, स्टेनो और बिहार या किसी भी राज्य का डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एग्ज़ाम या फिर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड संबंधित एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो लाभप्रद साबित होगा। बिहार बेल्ट्रॉन 30/11/2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। इसके अंतर्गत 60 प्रश्नों का संकलन किया गया है। प्रश्न नंबर 1, OLED का फुल फॉर्म क्या है? तो OLED का फुल फॉर्म हो जाएगा उत्तर 2, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। प्रश्न नंबर 2, खाली जगह शॉर्टकट को क्लिक करने पर यह एक प्रोग्राम या फोल्डर फाइल में रीडायरेक्ट करता है। तो खाली जगह में क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा शॉर्टकट। प्रश्न नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द EEPROM? EEPROM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 4, MS वर्ड 2016 के किस मेनू से स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय निष्क्रिय किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, फाइल से सक्रिय निष्क्रिय किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड इंटरनेट सर्विस? निम्न में से कौन इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, स्कैनर। स्कैनर इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 6, प्रिंट लेआउट ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू इन MS वर्ड 2016? प्रिंट लेआउट विकल्प को MS वर्ड में निम्न में से किस मेनू से चुना जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, व्यू मेनू में। प्रश्न नंबर 7, MS एक्सेल 2016 में फार्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, रिप्लेस में लुकअप और रेफरेंस फंक्शन नहीं है। प्रश्न नंबर 8, MS एक्सेल 2016 में हम किस मेनू से रोज एंड कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा A, होम मेनू में। प्रश्न नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTT एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ OTT सर्विस? OTT का पूरा नाम और OTT सेवा का उदाहरण। तो OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप और OTT सेवा का उदाहरण है बूटिंग करना, बूट। प्रश्न नंबर 10, MS एक्सेल 2016 सीट में कंटेंट को बदले बिना बगल के सेलों के समान फॉर्मेट को लागू करने की ज़रूरत है। सेल्स में कर्सर को ड्रैग करने के बाद किस ऑटोफिल विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिल फॉर्मेटिंग ओनली में। प्रश्न नंबर 11, यदि हम कुछ तत्वों के बीच निरंतर परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन का सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए समान थीम और बैकग्राउंड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यू मेनू में मास्टर व्यू ग्रुप से स्लाइड मास्टर का चयन करके। प्रश्न नंबर 13, मेल मर्ज में लेबल के लिए पेपर आकार का चयन करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। सबसे पहले मेलिंग, फिर उसके बाद क्रिएट, क्रिएट के बाद लेबल्स, लेबल्स के बाद ऑप्शन, और ऑप्शन के बाद सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर, और सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर के बाद डिटेल्स पेज। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल S4 नोट को सब्सक्राइब करें। एक यूजर किसी कंपनी की रिपोर्ट बना रहा है जिसमें मुख्य हेडलाइन के भीतर कई सब हेडलाइन को अपने पसंद के फ्रंट स्टाइल में दिखाना चाहता है। तो MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप से मल्टी लेवल लिस्ट का चयन करना। प्रश्न नंबर 15, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यह एक यूजर के हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंटेशन फाइल को संगठित करने की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 16, हम MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में चयनित सेलों की रो कैसे सेट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, होम मेनू में सेल ग्रुप से फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल साइज में रो हाइट का चयन करके। प्रश्न नंबर 17, हम खाली जगह के बाद ही MS एक्सेल वर्कशीट में वांछित सेल्स को लॉक कर सकते हैं। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा, प्रोटेक्ट करंट सीट को सक्षम करके। प्रश्न नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन? तो निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, डायल-अप जो है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है। प्रश्न नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैचड? निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इसका उत्तर 2, डॉक एक्स MS वर्ड। प्रश्न नंबर 20, MS एक्सेल 2016 फाइल में किस मेनू से एक नई सीट बनाई जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, होम मेनू में इंसर्ट टैब से एक नई सीट बनाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 21, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम बगल के सेल से फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का चयन करके। प्रश्न नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग द सर्विस ऑफ द इंटरनेट? तो इंटरनेट की सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक अनिवार्य की आवश्यकता नहीं है। तो किसकी आवश्यकता नहीं है? इंटरनेट की सेवा के लिए प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 23, एक कंपनी प्रबंधक ने आगामी वर्ष के लिए बजट के अनुमान लगाया और MS एक्सेल 2016 शीट तैयार कर फीडबैक के लिए अपने अधीनस्थ साझा किया। उसने फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शीट में कोई भी रो और कॉलम को हटा न सके। ऐसा करने के लिए कौन सा सही अनुक्रम हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। सबसे पहले उसको होम मेनू में जाना होगा, होम मेनू के बाद सब सेल ग्रुप में, और सब सेल ग्रुप के बाद फॉर्मेट में, फॉर्मेट के बाद प्रोटेक्ट सीट में, और प्रोटेक्ट सीट के बाद अनचेक डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम्स में। प्रश्न नंबर 24, फॉल्स फंक्शन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ फंक्शन इन MS एक्सेल? तो फॉल्स फंक्शन MS एक्सेल में किस श्रेणी का कार्य करता है? तो यह लॉजिकल श्रेणी का कार्य करता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 25, MS पावर पॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रीसेट फंक्शन का उपयोग स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति और आकार फॉर्मेटिंग की उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 26, विधि का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरे फाइल में भेजा जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का चयन करेंगे? तो इसके लिए व्यू मेनू में विंडो ग्रुप से अरेंज ऑल का चयन करें और टेक्स्ट का चयन करने के बाद माउस के बाएं बटन को दबा करके रख कर गंतव्य फाइल में ड्रैग करना होगा।
इसका उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 27, एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की गई इकाइयों की संख्या पर शीट तैयार कर रहा है। शीट में 20 गो रो और 5 कॉलम्स हैं। शीट पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि प्रथम कॉलम, जो टीचर के नाम का प्रतिनिधित्व करता है, को अलग बैकग्राउंड रंग के साथ हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके लिए एमएस एक्सेल 2016 का कौन सा विकल्प की मदद कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, होम मेनू में फ्रंट ग्रुप। प्रश्न नंबर 28, द खाली जगह डिवाइस वर्क एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। तो इसका डिवाइस उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। निम्न में से कौन है? तो निम्न में से इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। प्रश्न नंबर 29, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल स्लाइड के न्यूट्रल फीचर का डिफ़ॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका डिफ़ॉल्ट रंग हल्का सुनहरा लाइट गोल्डन कलर का है। प्रश्न नंबर 30, किसी एमएस वर्ड 2016 फाइल में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने का कार्य किस मेनू में होता है? तो सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने का काम होम मेनू में होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 31 क्या है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? तो ड्रम प्रिंटर है। इसका उत्तर हो जाएगा 4, ड्रम प्रिंटर। प्रश्न नंबर 32, मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट में खाली जगह निहित होता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, निश्चित जानकारी। यह फॉर्म लेटर, लेबल, ईमेल या डायरेक्टरी हो सकती है। प्रश्न नंबर 33, एक प्रबंधक पिछले 5 वर्षों का अपनी कंपनी के टर्नओवर का स्लाइड बना रहा है। वह 5 वर्षों के अलग अलग खंडों को मिलाकर के एकल एमएस पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है। इसके लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुन सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा होम मेनू में स्लाइड ग्रुप से सेक्शन फंक्शन का चयन करके। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों के ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, मेल मर्ज से लेटर को डॉक्यूमेंट टाइप करने के रूप में। प्रश्न नंबर 35, व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस। तो प्रश्न नंबर 35 के है कि IPv6 एड्रेस कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 128 बिट का होता है। प्रश्न नंबर 36, एमएस वर्ड 2016 में किसी टेबल तालिका में चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सेलेक्ट टेक्स्ट, फिर उसके बाद राइट क्लिक और राइट क्लिक के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन। प्रश्न नंबर 37 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एडिटिंग ग्रुप इन होम मेनू ऑफ एमएस एक्सेल 2016। 37 है कि होम मेनू में संपादक समूह का एक विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन है? तो इंसर्ट जो है वह संपादक समूह का विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 38, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज अ वर्सन ऑफ विंडो बिफोर द विंडो एक्सपी। 38 के कह रहा है कि जो विंडो एक्सपी से पहले विंडोज का वर्सन क्या था? तो विंडो एमई था। विंडो एक्सपी से पहले विंडो का वर्सन विंडो एमई। प्रश्न नंबर 39, हाउ कैन बी रीनेम एंड एक्सजाइटिंग वर्क इज द शीट एंड एमएस एक्सेल वर्कबुक। 39 के है कि हम एक एक्सेल वर्कबुक में एक साइज वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट क्लिक ऑन शीट नेम इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द करेंट वर्कशीट एंड द सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन।
प्रश्न नंबर 40, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रोग्राम कोड से मशीन कोड की प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है, उसे खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये लैंग्वेज प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 41, विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उपयुक्त प्रथम कमांड क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए cd फाइल पथ। प्रश्न नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑटो शेप इन MS एक्सेल वर्कशीट। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूज एक्सेल वर्कशीट में ऑटो आकृति का हिस्सा नहीं है, यानी ऑटो फिगर का हिस्सा नहीं है। तो बार चार्ट ऑटो फिगर का हिस्सा नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा बार चार्ट। प्रश्न नंबर 43, MS वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप से क्विक टेबल का चयन करके। प्रश्न नंबर 44, फॉर्म विच ऑप्शन वी कैन चेंज ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन MS एक्सेल 2016। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि जो विकल्प हम MS एक्सेल 2016 में टेक्स्ट के ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाइनमेंट ग्रुप इन होम मेनू। प्रश्न नंबर 45, MS वर्ड में मेल मर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 46, इन MS एक्सेल 2016 शीट अ यूजर वांट्स टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बट देयर शुड बी नो इम्पैक्ट ऑन कंटेंट, विच ऑप्शन ही शुड सेलेक्ट। 46 कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 शीट एक उपयोगकर्ता चाहता है कि सभी फॉर्मेटिंग बट थ्रू को साफ करना चाहिए, जिससे सामग्री पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए या कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वह किस विकल्प शीट का चयन करेगा? तो वह, इसका उत्तर हो जाएगा 4, वह सबसे पहले सेलेक्ट क्लियर फॉर्मेट इन क्लियर फंक्शन फॉर्म एडिटिंग ग्रुप इन होम मेनू। प्रश्न नंबर 47, इन विच स्टेप कैन बी क्रिएट अ न्यू रिसिपिएंट लिस्ट इन मेल मर्ज। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि जिस स्टॉप में हम मेल मर्ज में एक नई प्राप्तकर्ता सूची क्रिएट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, थर्ड स्टेप सेलेक्ट रिसिपिएंट। प्रश्न नंबर 48, द टॉगल बटन टू मेक पैराग्राफ मेक एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स विजिबल इन अवेलेबल इन विच मेनू इन MS वर्ड 2016। कह रहा है 48 की टॉगल बटन बनाता है और अन्य छिपे हुए स्वरूप प्रतीक दिखाई देते हैं। अदृश्य MS वर्ड 2016 में व्यू मेनू में कौन सा उपलब्ध है? तो व्यू मेनू में होम उपलब्ध है, इसका उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 49 कहता है कि फॉर रिमूविंग स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ ऑफ सम स्टाइल विच फंक्शन शुड बी सिलेक्टेड इन MS वर्ड 2016। तो ये क्या है कि एक ही शैली के दो पैराग्राफ के बीच की जगह को हटाने के लिए MS वर्ड 2016 में किस फंक्शन का चयन किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। सबसे पहले लेआउट पर क्लिक करेंगे, लेआउट के बाद पैराग्राफ पर, और पैराग्राफ के बाद इंडेंट एंड स्पेसिंग पर, उसके बाद डोंट ऐड स्पेस इन सम स्टाइल, और उसके बाद पैराग्राफ। प्रश्न नंबर 50, विंडो XP में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी क्लिक करना है और प्रॉपर्टी के बाद स्क्रीन सेवर क्लिक करना है। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 कहता है कि फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रिवेंट यूजर टू फॉर्मेट सेल इन MS एक्सेल 2016 वर्कशीट। 2016 वर्कशीट में कोशिकाओं का
प्रारूप प्राप्त करने से कौन रोक सकता है MS एक्सेल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा होम में, फिर उसके बाद फॉर्मेट में। प्रश्न नंबर 51 के उत्तर दो। प्रश्न नंबर 52, लाइनक्स इज अ टाइप ऑफ। लाइनक्स क्या है? तो लाइनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर 53, MS पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए स्लाइड शो मेनू, फिर उसके बाद स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। प्रश्न नंबर 54, फाइल मैनेजमेंट के संबंध में GPT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो फाइल मेनू के संबंध में, मैनेजमेंट के संबंध में GPT का पूर्ण रूप है GUID पार्टीशन टेबल। इसका उत्तर हो जाएगा 4, GUID पार्टीशन टेबल। प्रश्न नंबर 55, वेयर विल यू फाइंड ऑटो फिट रो हाइट एंड ऑटो फिट कॉलम विथ इन MS एक्सेल 2016? 55 कहता है कि जहां आपको MS एक्सेल 2016 में ऑटो फिट पंक्ति की ऊंचाई और ऑटो फिट कॉलम की चौड़ाई मिलेगी, तो वह कहाँ मिलेगी? इसका उत्तर हो जाएगा 4, सेल साइज, इन फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्म सेल ग्रुप, इन होम मेनू में। इसका उत्तर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, तो प्रश्न नंबर 56 है, अ वोमेन वांट्स टू मेक अ चार्ट इन MS एक्सेल विच शो हर मंथली एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, विच टाइप ऑफ चार्ट इज बेस्ट सुटेबल फॉर हर? 56 कहता है कि एक महिला एक चार्ट MS एक्सेल बनाना चाहती है जो प्रतिशत में उसके मासिक व्यय को दर्शाता है। किस प्रकार का चार्ट उसके लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से चुने। तो पाई चार्ट होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 3, पाई चार्ट। प्रश्न नंबर 57, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कौन है? तो रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी। इसका उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 58, प्रीव्यू ऑफ स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट 2016 कैन बी सीन फॉर्म विच मेनू? इसका उत्तर हो जाएगा 4, ट्रांजिशन। 58 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड का प्रीव्यू किस मेनू में देखा जा सकता है? तो यह ट्रांजिशन मेनू में देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 59, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन व्यू मेनू का विकल्प नहीं है? MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट लुकअप जो है वो व्यू मेनू का विकल्प नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, स्मार्ट लुकअप। प्रश्न नंबर 60, आखिरी प्रश्न, कोबेल का फुल फॉर्म है। तो कोबेल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल S4 नोट को सब्सक्राइब करें।